हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास मीडिया नेटवर्क। आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं वो मौजू बहुत इम्पॉर्टेंट है। इलेक्शंस तो हो गए, 2019 के इलेक्शंस में हमने अपनी क़यादत को कितना रिप्रेजेंट कराया, अपनी यानी मैं मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, क्या मुस्लिम कम्युनिटी पार्लियामेंट में कितनी रिप्रेजेंट हुई और क्यों हो सकी, क्यों नहीं हो सकी, इस बारे में हम डिटेल बात करने के लिए हमारे साथ बिदर के बहुत बड़े नाम जनाब असदुद्दीन साहब हैं। सर जेडीएस से भी वाबस्ता हैं, लेकिन आज हम उनको एक मुस्लिम कम्युनिटी पे इलेक्शन और इलेक्शन पोस्ट इलेक्शन पे हमारे जो रिज़ल्ट्स होते हैं उस पर बात करने के लिए हम ख़ास कर बुलाए हैं। सर वेलकम। शुक्रिया। बस तो देखिए, अब हाल में हम देख रहे हैं कि ज़मीर अहमद खान साहब हैं और इमरान पाशा हैं। ये दोनों के बीच में भी एक जंग छिड़ी हुई है जो पर्सनल लेवल पे चले जा रही है, लेकिन नुकसान यहाँ पे माशरे का हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि एक एमएलए या एक लीडर को दूसरे पे पर्सनल कमेंट करना या इतना इन्वॉल्व हो जाना चाहिए कि पार्टीज लाइन पे बोल दे रहे हैं, फिर उसके बाद पर्सनल लेवल चले जा रहा है, वो एट द एंड होता ही है कि भी एक आप जैसे बसों के लाइन का कहें कि एक कैंडिडेट को आप प्लेस करते हैं, एक सीएम आते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो कम्युनिटी की लड़ाई देखते हुए आदमी जाके दूसरे को वोट कर देता है कि नहीं, ये दो तो लड़ रहे हैं, ये लीडर उनको बोल रहा है, वो लीडर इनको बोल रहा है। तो इसी तरह से जो बेंगलोर में चल रहा है, ये कहाँ तक सही है? देखिए, एक अफसोस होता है, तलख लेकिन हकीकत हमारी तारीख भरी पड़ी है जी कि हमारी कम्युनिटी का कोई आदमी दूसरे किसी शख्स को, अपनी कम्युनिटी के किसी और शख्स के ग्रोथ को बर्दाश्त ना करने की हज़ारों मिसालें हैं। जी बाबर हिंदुस्तान आता है, जी हिंदुस्तान आता है, भाई क्यों आता है? वो फरगाना से यहाँ क्यों आ जाता है? वो इसलिए आता है कि उसके अपने सगे चाचा वगैरह इसके दुश्मन हो जाते हैं जी। वो वहाँ से बेचारा भाग के निकल जाता है जी। दोनों मुस्लिम रिश्तेदार इंडिया आते हैं। इंडिया आने के बाद यहाँ वो किस हुकूमत का खातिमा करके बादशाहत करते हैं? एक मुस्लिम हुक्मरान इब्राहिम लोधी जी। बाबर साहब आते हैं, इब्राहिम लोधी का खातिमा करते हैं जी। अब उसके बाद यूरोप में जी जब यिल्दिरिम फुतूहात पर फुतूहात करता जा रहा था जी, उसको आकर रोकते कौन है? अमीर तैमूर जी हमारी हिस्ट्री भरी पड़ी है जी। अब लेकिन हमें जो है ना इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है जी। आपने जिस बेंगलोर के वाक़ये का जिक्र किया, वो जहाँ पर वो जो चल रहा है ज़मीर अहमद खान और हमारे इमरान पाशा वगैरह, जी शुरुआत कहाँ से होती है? जो मैंने देखा सोशल मीडिया के ज़रिए, जी। शुरुआत यहाँ से होती है कि ज़मीर अहमद खान साहब जो है ना अपना एक स्टेटमेंट देते हैं मीडिया चैनल्स वगैरह के सामने जी कि भाई मैं और हमारे ये 5-6 नाम लेते हैं, जी जी। ये लोग अभी कोविड के लॉकडाउन के पीरियड में जो काम कर रहे हैं, ये सब काम हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहे हैं, अपनी आखिरत के लिए कर रहे हैं। बाकी कुछ लोग, ये 4-5 का जो ग्रुप है इससे हटकर बाकी जो भी कर रहे हैं वो दिखावे के लिए कर रहे हैं जी। और दिखावे के लिए कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को मरने से पहले मौत आ जाती है, जी जी, आ जाती है वगैरह वगैरह कुछ इसी तरह वर्ड्स टू दैट इफेक्ट। एग्जैक्टली ये वर्ड्स ना हो, इस इफेक्ट के वर्ड्स। अब ये देखने के बाद इमरान पाशा साहब का स्टेटमेंट आता है जी कि तुम होते कौन है मेरी मौत की दुआ मांगने वाले? जी जी। मौत की दुआ मांगने वाले। वो उसके बाद ये अपनी जो है ना अपना रिएक्शन देते हैं और अब उसके बाद में फिर ज़मीर अहमद खान साहब का स्टेटमेंट आता है कि नहीं, मैं जो है ना इमरान पाशा का नाम ही नहीं लिया जी। मैं तो जो है ना वो तेजस्वी सूर्या के बारे में बोल रहा था जी। अब फिर उसके बाद इनका इमरान पाशा या उनके साथियों के स्टेटमेंट आते हैं कि भाई तेजस्वी सूर्या का आखिरत से क्या कनेक्शन? जी। अगर आपने तेजस्वी सूर्या का ही नाम लिया तो आखिरत से उसका क्या कनेक्शन है? जी। अब उसके बाद फिर ये सवाल होता है कि आप मेरे मरने की दुआ कैसे मांग सकते हैं? जी। इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब इस पर मेरा अपना एक ओपिनियन है जो मैं देना चाहूँगा कि सबसे पहली बात, ज़मीर अहमद खान साहब का एक जो है ना कुछ एक प्रॉब्लम है, एक कॉम्प्लेक्स है जी। वो ये है कि वो किसी और के खास तौर पे अपनी कम्युनिटी का कोई और भी बंदा अगर काम कर रहा हो, वो बंदा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वो जी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और लगता है कि उन्होंने शायद अपने ही
दीगर मुसलमानों के बारे में वो बात कही थी, तेजस्वी सूर्या के बारे में शायद वो बात नहीं हुई होगी जी, क्योंकि आखिरत वगैरह से उसका कोई कनेक्शन नहीं, दिखावे के लिए हम आखिरत के लिए कर रहे हैं। अब मेरा ये बोलना है कि भाई आप एक बड़े पॉलिटिशियन हैं, मैं यहाँ पर कहीं पर भी लफ्ज लीडर का यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लीडर की क्वालिटी अलग होती है। जी, जी। आप एक बड़े पॉलिटिशियन हैं, आप इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। जी जी, हालात जिस तरह के हैं, इन हालात में जरूरत इस बात की है कि जो लोग परेशान हैं उनकी हर तरह से मदद की जाए, उनके लिए राशन पहुंचाया जाए, उनके लिए ऑक्सीजन का इंतजाम किया जाए, उनके लिए बेड्स का इंतजाम किया जाए। अगर उनके और भी कोई इश्यूज हैं, वो पूरे इश्यूज में उनकी हेल्प करने की जरूरत है। आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई और भी बंदा कर रहा है तो आप उसके इंटेंशंस को सस्पेक्ट ना समझें कि वो दिखावे के लिए कर रहा है। जी, कहीं ना कहीं ये ऐसे बातें कर कर कोई भी हो बीजेपी की मदद नहीं करता। देखिए, एट द एंड ऑफ इट फासिस्ट फोर्सेस की ही ताकत बढ़ेगी इन चीजों से। अब एक चीज ये कि भाई ये आप कैसे जज करने लगते हो, मैं कैसे जज करूं कि आप जो काम कर रहे हो वो सिर्फ दिखावे के लिए कर रहा हो। माय गॉड, क्या मैं खुदा हूं? जी नहीं जी, क्योंकि दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है जी। अब उसके बाद दूसरी चीज ये होती है कि अब इनका एक और मसला ये होता है, लोग ये कहते हैं कि भाई इमरान पाशा जिस तरह का काम कर रहे हैं जी, उससे खौफजदा होकर ये बात, इससे खौफजदा होकर जी जमीर अहमद खान ने उन्हें टारगेट किया जी। लोग इस बात पे विश्वास भी करते हैं क्योंकि जमीर अहमद साहब जो है ना जी, बेचारों के बारे में हमेशा ये बात आती है कि किसी और को बर्दाश्त नहीं करते और किसी को बर्दाश्त नहीं करते। अगर ये वाकई इस तरह का परसेप्शन अगर गलत भी है तो जमीर साहब इस परसेप्शन को चेंज करने की कोशिश करें जी, चेंज करने की कोशिश करें। अब उसके बाद दूसरी बात ये है कि अगर उनको कोई बात कह दी जाती है जी, अब जैसे मैं ये बात कह रहा हूँ, अगर उन तक इत्तला पहुंचेगी तो चांसेस ये हैं, उनका मिजाज इस तरह का है, फौरी इस तरह की बात कर देंगे। कौन उन्हें जैसे बसवा कल्याण में हुआ है जी, कहीं ना कहीं बचपना लगता है सर, एक बड़े लीडर को नहीं करना चाहिए। लीडरशिप वाली क्वालिटी की कमी है ये जी, ये जस्ट एक पॉलिटिशियन बन के काम कर रहे हैं, सियासतदान बनकर। कौम को लीडर्स की जरूरत है, कौम को लीडर्स चाहिए, वो लीडर्स जो जगह जगह पर जो है ना छोटे छोटे लेवल पर मुस्लिम लीडरशिप को बिल्डअप करें, अपना उतना बड़ा नेटवर्क बनाए कि उसके बाद में आप वो इनकी ताकत बने, ये उनकी ताकत बने, वो होना चाहिए। लेकिन उसकी जगह पर जो है ना आप फौरी, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो फौरी उसके बाद जो है ना आप नरेंद्र मोदी वाली भाषा इस्तेमाल करने लगते हो। 2002 के फसादात के बाद जब एक किसी एंकर ने, किसी जो है ना रिपोर्टर ने उनसे पूछा था कि इतने सारे मुसलमानों का कत्ल हुआ, क्या आपको कभी पछतावा होता है कि जब आप चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त ये हुआ? तो फौरी उनका जवाब था, देखो गाड़ी के नीचे अगर कुत्ते का पिल्ला भी आकर मर जाता है तो मुझे तकलीफ होती है। जी जी, उसी तरह का वर्ड इन्होंने बसवा कल्याण में यूज किया। जब इनसे सवाल किया गया कौन भी कुत्ता क्या भी बोलने लगा तो मैं जवाब देना क्या? ये अनानियत की बात आप कर रहे हैं जी, अनानियत, हद से ज्यादा अहंकार जी। अब उसके साथ कभी ये मुफ्ती भी बन जाते हैं जी जी, सवाल करने लगते हैं उन्होंने मुसलमान क्या उन्होंने जी, मतलब वो मुसलमान नहीं है, आप मुफ्ती भी बन जाते हो कभी। वो मैं जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं मैं उस पर और एक सवाल आपको पूछना चाहूँगा, क्या जो लीडरान कांग्रेस में हैं सिर्फ यही मुस्लिम हैं और यही मुस्लिम के रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं? क्या मुस्लिम और इस्लाम को कांग्रेस से जोड़ना सही होगा? क्योंकि बीजेपी में भी अगर कोई मुस्लिम काम कर रहा है, वो भले ही उसकी आइडियोलॉजी क्या है, उसका काम क्या है, लेकिन आप उससे भी फ़ायदा उठा रहे हैं, आप उससे भी काम ले रहे हैं, जेडीएस में उससे भी काम ले रहे हैं, एमआईएम में उससे भी काम ले रहे हैं, सबकी तरफ से काम ले रहे हैं, आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कम्युनिटी को, और आपके सेक्शन, आपका जो भी पार्लियामेंट और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी रहती है उनसे आप फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन जब बात आती है तो मैं खासकर देखता हूँ कि कांग्रेस के एक तबके में से आवाज़ आती है कि मुस्लिम यानी कि कांग्रेस यानी कि मुस्लिम, ये दोनों एक आप सिनोनिम बना के नाम बना के रख दिए कि आप एक का नाम लेंगे तो दूसरा नाम ही वैसा होगा, अगर तीसरे में लेंगे तो ये वोट काटने आ गया है, ये मुस्लिम नहीं है, इसको इस्लाम के बारे में क्या मालूम, जन्नत दोज़ख हमको नहीं देंगे तो फिर जन्नत कैसे, ये सब बातें आपको लगता है कि सही है? क्योंकि सियासत है। नहीं, देखिए एक चीज़ मैं इस बात का कायल हूँ कि सियासत और दीन जी को अलहदा करना गलत होगा जी, क्योंकि जुदा हो दी अगर सियासत से जी तो रह जाती है चंगेजी जी, सिर्फ चंगेजी रह जाती है जी। सियासत और दीन जी इनका मेल होना चाहिए, लेकिन मजहब या दीन के नाम पर वोट मांगे नहीं जाने चाहिए जी जी।
लेकिन हमारी अपनी वैल्यूज वही इलाही के ताबे होनी चाहिए जी। दीन हमको जो सिखाता है, अल्लाह की जो वही आई है कुरान के जरिए, हमारी चीजें, हमारी जो है ना अपना सारी एक्टिविटीज, हमारी सोच वही इलाही के ताबे होने चाहिए। जब हमारी सियासत भी एक इबादत बन जाएगी, जी जी, सियासत भी इबादत बन जाएगी, अब उसमें मॉरल वैल्यूज सियासत में क्या होनी चाहिए, जो हमें अल्लाह ने बताई है, कुरान के जरिए बताई है, हम उसे फॉलो करें जी, हम उसे फॉलो करें। अब ये जो है ना एक पॉजिटिव टाइप की पॉलिटिक्स होनी चाहिए, निगेटिव नहीं जी। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर मैं सारे कांग्रेस के मुस्लिम लीडर्स ऐसे करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, कुछ लीडर्स ऐसे ज़रूर हैं कि वो फौरी इसके बाद में आखिरत ला लेते हैं कि भाई देखो यहाँ गावन चौक के पास में जो है ना पिछले एमपी इलेक्शन के वक्त एक जो है ना जलसा हुआ था, उसमें हमारे एक बहुत बड़े मुस्लिम पॉलिटिशियन कांग्रेस के, तो उन्होंने कहा था कि अगर आप कांग्रेस को वोट नहीं डालेंगे, क़यामत के दिन मैं तुम्हारा दामन पकड़ूंगा। जी हाँ, जी हाँ, कांग्रेस को वोट न डालो तो मैं दामन पकड़ूंगा। अजीब तरह की लॉजिक। अब उसके बाद बसवा कल्याण में भी ये बात, एक बड़ी मुस्लिम पॉलिटिशियन बेंगलुरु से है, वो फिर ये कहते हैं कि भाई यसर अली खादरी साहब, आप तुम्हें विड्रॉ हो जाओ, तुम्हें बहुत अच्छा है, तुम्हें विड्रॉ हो गए तो तुम्हारी आखिरत भी संवर जाती है। हाँ, वरना सवाल होगा मरने के बाद, ये पूछा जाएगा कि भाई कांग्रेस कैंडिडेट था, उसके सामने तुमने विड्रॉ क्यों नहीं किया, तुम्हारी पूछ होगी। किस तरह की लॉजिक है, आप कहाँ ले जा रहे हो यार? क्या यही सोच की वजह से हमारी रिप्रेजेंटेशन आज जीरो है? देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूं फिर से कि हमें जगह जगह पर अपने टैलेंटेड जो है ना लीडरशिप क्वालिटी के जो है ना लोगों को आइडेंटिफाई करने, ग्रूम करने और उसके बाद जो है ना उनको सपोर्ट करने की जरूरत है। लेकिन हो उल्टा रहा है जी। अगर किसी में सलाहियत है तो उसको असेट समझने के बजाय उस बंदे की लाइबिलिटी बन जाती है। जी जी। अच्छा, तुम में इतनी सलाहियतें हैं, हम तुम्हें बढ़ने नहीं देंगे, हर जगह तुम्हारा खातिमा किया जाएगा। जी जी। ये हो रहा है, और ये हमारे इस बेंगलुरु वाले मामले में भी, इमरान पाशा और हमारे जमीर अहमद खान के मामले में बहुत ज्यादा यही हो रहा है। जी जी। कि भाई कोई और बंदा एक्टिव हो, किसी और का उभार नाकाबिले बर्दाश्त, वो नहीं होना चाहिए। मैं ये उन दोनों से अपील करता हूं, और खासतौर पर जमीर अहमद खान साहब से, कि आप एक बड़े मुस्लिम पॉलिटिशियन हैं, एक बड़े मुस्लिम लीडर बनिए जी। आप बन सकते हो, आप ये छोटी सोच से बाहर आइए, इस सोच से आप बाहर आइए। और अगर चलिए इमरान पाशा, जब आपने ये कहा, इमरान पाशा ने जो है ना उसके बाद अपना एक स्टेटमेंट दिया, अगर वो स्टेटमेंट आपको गलत लगता है, आप अगर उससे ऑफेंड फील करते हो, तो आप एक बड़े भाई की तरह उन तक पहुंचिए जी, समझाइए उन्हें जी, उन्हें बताइए। मुझे वो आपका वीडियो याद आता है 2018 के इलेक्शन के वक्त का, जिसमें आप ये कहते हैं कि नान चिक्कप्पा, मैं इनका जो है ना अपना चाचा हूं, इमरान पाशा का जी जी, मैं चाचा हूं इनका, मैं एमएलए बनता हूं तो समझो वो एमएलए बन रहे हैं, आरिफ पाशा का आप नाम लेते हो जी। तो क्या ये आप चिक्कप्पा वाला उनसे रिश्ता सिर्फ इलेक्शंस के वक्त ही होता है? एक इलेक्शन के वक्त होगा, उसके बाद नहीं होगा, फिर अगले इलेक्शन के वक्त होगा? नहीं, रिश्ते ताल्लुकात सिर्फ इलेक्शन के वक्त ही नहीं बनाए जाते, अगर बनाए जाते हैं तो उसे सस्टेन इट, उसी तरह से आप रहिए। इमरान पाशा ने कुछ गलत किया, आप एक बड़े भाई की हैसियत से आप उन तक पहुंच सकते हैं जी, बुला सकते हैं एक भाई की तरह से, और उसके बाद बात कर सकते हैं कि देखो तुम्हें गलतफहमी हुई है। और उसके बाद इमरान पाशा भी, हालांकि सारे इंडिकेशंस ये है कि उन्होंने टारगेट इमरान पाशा को किया है, लेकिन आप एक बड़े पॉलिटिशियन है, मुस्लिम पॉलिटिशियन, आपकी बात का मान रखते हुए उस चीज को इमरान पाशा को भी दरगुजार कर दिया जाना चाहिए था, अगर ये सफाई उनके सामने देते तो। लेकिन यहाँ पे ईगो का मसला बन जाता है उसके बाद में। अब ईगो का मसला होने के बाद इस तरह का इंतशार फैल रहा है, आप यकीन जानिए, मेरे अपने ताल्लुकात सारे स्टेट में हैं जी। मुझे तुमको डिस्ट्रिक्ट के ताल्लुकात सिरा से फोन आता है जी जी। और वहां से मालूम पड़ता है कि दो बहुत अच्छे दोस्त जी, बहुत अच्छे दोस्त, ये इमरान पाशा जमीर पाशा के मसले पर जो है ना अपने ताल्लुकात खत्म कर चुके हैं, सलाम नहीं करते एक दूसरे को जी जी। फोन करवा करवा कर जो है ना लोगों को बोला जा रहा है कि तुम्हें यजमान के सपोर्ट में एक स्टेटमेंट दो, तुम्हें चन्नपटना में फोन करके बोला जाता है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में फोन करके बोला जा रहा है, इंतशार फैलाने वाली कोशिशें हो रही है जी। भाई इंतशार मत फैलाओ आप कौम में। आपको अगर किसी के, आपकी अना को अगर ठेस पहुंची हो तो ठीक है, आपकी अना आप अपने हद तक महदूद रखिए जी, कौम में इंतशार मत लाइए जी। लोग एक दूसरे की दोस्तियां तोड़ रहे हैं जी, और फोन करके बोला जा रहा है कि तुम एक स्टेटमेंट दो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दो, सोशल मीडिया में दो, प्रिंट मीडिया में दो, लेकिन दो, ये बताओ कि जमीर अहमद खान बहुत ज्यादा बड़े लीडर हैं जी जी। खुदा के लिए खत्म कर दीजिए मामला, इससे कौम में इंतशार हो रहा है। आप एक पॉलिटिशियन बनने के साथ साथ एक लीडर बनने की कोशिश कीजिए, आप इन चीजों को खत्म कीजिए। इमरान पाशा को बुलाइए, आप जी, बुला के बताइए कि मेरा मकसद ये नहीं था। उसकी जगह पे हो क्या रहा है कि आपके कोई सपोर्टर्स, फिर उनका वीडियो आ जाता है जी। अगर जमीर अहमद खान में एक, हमें दोनों एक किच, इमरान दोबारा तुम्हें उनके खिलाफ बोलेंगे नहीं, अच्छा नहीं,
व्हाट्स दिस यार, किस लेवल पे तुम आ रहे हो यार, जी जी किस लेवल पे आ रहे हो। इमरान पाशा एक नौजवान कैरेक्टर कुछ कर रहा है, उसकी भी अपनी खिदमत है, जमीर साहब की भी खिदमत है गरीबों के लिए, इनकी भी खिदमत है। तो बजाय इन दोनों एक दूसरे का अपोज करने के, इनको सिंक्रोनाइज क्यों नहीं किया जाता? एक सिनर्जी पैदा की जा सकती है, इनमें बड़ी ताकत बन सकते हो आप। तो ये चीजें खत्म होनी चाहिए, बहुत गलत हो रहा है, इंतशार ना फैलाएं। और मैं यहां पर फिर से, हालांकि इस वक्त फिर ये इल्जाम लगेगा क्योंकि बहुत सतही लेवल के, लेवल हेडेड जो थिंकिंग वाले लोग हैं, अब ये होगा देखो ये फिर यहां पर इस्लाम की बात सियासत में। मैं फिर ये कहता हूं कि सियासत वही इलाही किताबें होनी चाहिए, दीन से दूर नहीं। अगर आप उससे दूर हो जाओगे तो सिर्फ चंगेजियत रह जाएगी, सिर्फ एक जो है ना अपना एक दूसरे का खातिमा करना। पहले मुल्क फतेह किए जाते थे खून खराबा करके, आज जो है ना सिर्फ अपने आप को जमहूरी निजाम में सिर्फ अपनी जीत को इंश्योर करने के लिए आप वही मुल्कियत की तरफ जा रहे हो। तो नहीं, एक विजन रखकर काम कीजिए। और खासतौर पे जमीर अहमद साहब चूंकि बड़े पॉलिटिशियन हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। जैसे अगर घर में अगर कोई मसला हो जाता है तो बड़े भाई को पहल करने चाहिए कि छोटे भाई से जाके बात करें। बड़े को बड़प्पन अपना रखना चाहिए। तो जमीर अहमद साहब को कोशिश करनी चाहिए और इस मामले को यहाँ पे खत्म करना चाहिए। जी, और कंटेंट के लिए देखते रहिए मास मीडिया नेटवर्क।